Good evening. Welcome to the channel Play with Words. I am Prashant sir. I am going to explain future continuous. पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको सिंपल फ्यूचर के बारे में बताया था। सिंपल फ्यूचर का मतलब था कि आप भविष्य में जो काम करेंगे वो एक्सप्रेस किया जाएगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में भी वही चीज़ है, बट इसमें आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगा हुआ होता है। जैसे मैं जा रहा हूँगा, आई शैल बी गोइंग और आई विल बी गोइंग। वह खा रहा होगा, ही विल बी ईटिंग। तुम सो रहे होगे, यू विल बी स्लीपिंग। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का जो फॉर्मूला है वो बड़ा ही सिंपल है, लेकिन उसके पहले हम आपको ये बताएं कि इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का आइडेंटिफिकेशन रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे लगा होता है। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए हम शुरू कर रहे हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अगर आपने अभी तक अपने चैनल प्ले विथ वर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको वीडियोस का इंफॉर्मेशन मिलता रहे। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का आइडेंटिफिकेशन है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। वर्ब का एक्शन फ्यूचर टाइम में हो रहा है, ठीक है। जैसे आई एट 9 PM आई विल बी स्टडिंग। मैं रात को 9 बजे पढ़ रहा हूँगा। इट एक्सप्रेसेस फ्यूचर टाइम एक्शन इन कमिंग टाइम। तो अब ये देखिए, दूसरा फ्यूचर प्लान को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इट एक्सप्रेसेस फ्यूचर प्लान्स। आई विल बी मीटिंग यू डे आफ्टर टुमारो। मैं आपसे परसों मिल रहा हूँगा, ठीक है। टू एक्शंस हैपनिंग टुगेदर। अगर दो एक्शन एक साथ हो रहा है तो आप वहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात कर सकते हैं। जैसे शी विल बी कुकिंग व्हाइल आई विल बी सिंगिंग। वह खाना बना रही होगी जब मैं गा रहा हूँगा। इट एक्सप्रेसेस टू आस्क समवन्स शेड्यूल, या किसी के शेड्यूल की बात भी बताता है। जैसे विल ही बी यूजिंग द जीप टुमारो। क्या वह कल जीप का इस्तेमाल कर रहा होगा। तो आप देख रहे हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कर क्या रहा है। इसका आइडेंटिफिकेशन है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। पहला काम इसका ये है कि वर्ब का एक्शन फ्यूचर टाइम में हो रहा है। एट 9 PM आई विल बी स्टडिंग। ये बता रहा है कि 9 बजे मैं पढ़ रहा हूँगा, तो वर्ब का एक्शन फ्यूचर टाइम में हो रहा है। इट एक्सप्रेसेस फ्यूचर प्लान्स, या फ्यूचर प्लान को बता रहा है। जैसे आई विल बी मीटिंग यू डे आफ्टर टुमारो। मैं आपसे परसों मिल रहा हूँगा। अगर दो एक्शन एक साथ हो रहा है भविष्य में तो वहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे सी विल बी कुकिंग व्हाइल आई विल बी सिंगिंग। उसके बाद है इट एक्सप्रेसेस टू आस्क समवन शेड्यूल्स। अगर किसी आदमी का शेड्यूल पता करना है तो आप वहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को यूज कर सकते हैं। जैसे विल ही बी यूजिंग द जीप टुमारो। क्या वह कल जीप इस्तेमाल कर रहा होगा, यानी हम उसके शेड्यूल के बारे में जानना चाहते हैं। अब देखिए, आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट। ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। ही विल बी डांसिंग, ये भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। तो आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट का मतलब है वह मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा। ही विल बी डांसिंग, वह नाच रहा होगा। वी विल बी अटेंडिंग द मीटिंग एट 4 PM। हम लोग 4 बजे मीटिंग अटेंड कर रहे होंगे, ठीक है। शी विल बी लाफिंग, वह हंस रही होगी। तो ये एग्जाम्पल है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का। आप एक बात समझिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जा रहा हूँ, जा रहे हैं, जा रहा है, ये होता है। जैसे आई एम गोइंग, ही इज गोइंग, शी इज गोइंग, या शी इज रीडिंग।
फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में सेम चीज हम भविष्य के लिए कह रहे हैं, तो आई विल बी रीडिंग, शी विल बी गोइंग, ही विल बी कमिंग, इस तरह का स्टेटमेंट हमको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के टेंस में मिलता है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर, आई, वी, यू, दे और पीपल, ही, शी, इट और एनी अदर सब्जेक्ट के साथ विल बी और शैल बी लगता है, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। तो ये आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस को देख रहे हैं। अब आपको मैं निगेटिव और इंट्रोगेटिव भी बताने जा रहा हूँ। अब देखिए निगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा। तो निगेटिव बनाने के लिए आप नो और नॉट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम लोग वर्ब को पहले यूज करते हैं, क्योंकि वर्ब का यूज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में ही नहीं बल्कि सारे टेंसेस में इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा। इंट्रोगेटिव, पहले इसी को देखते हैं। इंट्रोगेटिव बनेगा, विल और शैल को पहले यूज करेंगे, ठीक है, विल और शैल, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। यहाँ मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आ जाएगा, जैसे आई शैल बी राइटिंग, ठीक है, आपको ये लिखना है आई शैल बी राइटिंग। तो आप क्या करेंगे, इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, विल और शैल को ऊपर कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा शैल आई बी राइटिंग। ये देख लीजिए, ये बन गया इंट्रोगेटिव, शैल आई बी राइटिंग। क्लियर है। अब देखिए ही विल बी डांसिंग, ही विल बी डांसिंग, ठीक है, तो क्या बनेगा, विल ही बी डांसिंग। ये तो हो गया इंट्रोगेटिव, विल ही बी डांसिंग। इट मीन्स विल और शैल को पहले लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4। इस V4 को हम ING फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स आएगा। अब देखिए निगेटिव इसका कैसे बनेगा। नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नो और नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो अब नेगेटिव हम लोग बनाना शुरू कर रहे हैं और इसमें नो और नॉट का इस्तेमाल करेंगे, मोस्टली नॉट का इस्तेमाल होगा। जैसे आई शैल बी राइटिंग, आपको ये अफर्मेटिव दिखाई दे रहा है, आई शैल बी राइटिंग, मैं लिख रहा हूँगा, ठीक है, और हमको कहना है मैं नहीं लिख रहा हूँगा, तो हो जाएगा आई शैल नॉट बी राइटिंग, आई शैल नॉट बी राइटिंग, मैं नहीं लिख रहा हूँगा। ही विल बी रीडिंग, अगर ये सेंटेंस है तो आप क्या करेंगे, ही विल नॉट बी रीडिंग, ही विल नॉट बी रीडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर निगेटिव जो बनेगा उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, ये हो जाएगा। सब्जेक्ट ही विल नॉट बी रीडिंग, ठीक है, आई शैल नॉट बी डांसिंग, तो सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस बी
प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ये तो हो गया निगेटिव, इंट्रोगेटिव हो गया, निगेटिव हो गया। अब आपको लास्ट में हम बता रहे हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनता है। अब आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव को देखिएगा। आप क्या कर सकते हैं, जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात आती है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में नॉट का यूज होता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये देख लीजिए क्या हो जाएगा, आई शैल बी राइटिंग अ स्टोरी। आपको ये फ्रेम करना है, इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है। तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शैल आई नॉट बी राइटिंग अ स्टोरी। ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आ गया, शैल आई नॉट बी राइटिंग अ स्टोरी। तो मैंने आपको कॉन्टिन्यूअस में अफर्मेटिव बता दिया, नेगेटिव बता दिया, ठीक है, इंट्रोगेटिव बता दिया, और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर को लिखेंगे। तो यहाँ शैल और विल आ जाएगा, शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो देखिए इसका दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, ही विल बी अटेंडिंग द मीटिंग, राइट। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हो जाएगा इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हो जाएगा विल ही बी अटेंडिंग द मीटिंग, ठीक है। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आ जाएगा, विल ही बी अटेंडिंग द मीटिंग। तो शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4। इस V4 को हम ING फॉर्म कहते हैं या प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। तो ही विल बी अटेंडिंग द मीटिंग, विल ही बी अटेंडिंग द मीटिंग। तो ये बन गया इंट्रोगेटिव। अब इसी का नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा, विल ही नॉट बी अटेंडिंग द मीटिंग, विल ही नॉट बी अटेंडिंग द मीटिंग। तो हो जाएगा शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। तो ही विल बी अटेंडिंग द मीटिंग का इंट्रोगेटिव बन गया, विल ही बी अटेंडिंग द मीटिंग। इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन गया, विल ही नॉट बी अटेंडिंग द मीटिंग। तो आपको ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। अभी तक आपने अपने चैनल प्ले विद वर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और कमेंट जरूर कीजिए, चूँकि आपका कमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।